तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। इन्होंने केवल राशन पर जीने के लिए छोड़ रखा है कि घर मकान तुम्हारे बनवा दिए जाएंगे, लेकिन बाद में इनकी चुकाते रहना, ना ये बेचने करेंगे ना किसी करेंगे। जैसे कि बहन जी की विचारधारा हम लोगों को अच्छी लगती है और बहन जी की विचारधारा पे अगर ये लोग चलेंगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर हमारा साथी है, हमारे साथ के लोग हैं, तो हम एक नई अच्छी सरकार दे सकते हैं। कांग्रेस राज कर रही थी, जब से उन्होंने कुछ ही विधान में छेड़छाड़ नहीं की और 9 साल में इस सरकार ने हमको छिन्न भिन्न कर दिया है। कभी इसको हटा रहे हैं, कभी इसको हटा रहे हैं, कभी इस विधान में से इसको हटा रहे हैं, फिर हम लोग इकट्ठे होकर ऑब्जेक्शन करते हैं, काम धंधे हमारे बंद हो जाते हैं। आगरा संसदीय सीट के इस समय हम नगला मोहन में हैं। नगला मोहन मूल रूप से दलित बाहुल्य आबादी है और विशेष रूप से जाटव समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। इनकी राजनीति को लेकर अपनी एक अलग पहचान है और अलग तरीके से इनकी सोच रहती है हर चुनाव के अंदर, लेकिन उसमें मूल जो विषय रहता है वो दलित पॉलिटिक्स किस तरीके से आगे आनी चाहिए, उस पर इनका विचार विशेष रूप से अधिकांश चुनावों में रहा है। अब की बार 2024 के चुनाव में इन लोगों की क्या सोच है और क्या ये मानते हैं कि 24 का चुनाव में इन लोगों का क्या पक्ष रहेगा और क्या होना चाहिए, उसके ऊपर बातचीत इनके बीच में तमाम समय से आपस में चल रही है। आपका क्या नाम है? कप्तान सिंह नाम है मेरा। कप्तान सिंह, ये बताइए 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है जी। उस चुनाव के अंदर आप क्या सोचते हैं, जो केंद्र की सरकार है ये रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, क्या होना चाहिए पॉलिटिक्स, क्या मतलब आप लोगों के बीच में चर्चा और पर चर्चाएं चल रही हैं? हमने तो यही निष्कर्ष निकाला लोगों ने कि ये सरकार जैसे सपनों का सौदागर होता है उस प्रकार से चल रही है। पिछले 9 वर्ष से इस सरकार का कार्यकाल हम लोग देख रहे हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं, बोला बहुत कुछ। महंगाई चरम सीमा पे है, नौकरी की व्यवस्था नहीं है, आज कारखाने बंद हो चुके हैं, रोजगार नहीं है लोगों के लिए। लोग हर चीज़ के लिए, किस चीज़ के कारखाने? जूते के कारखाने बंद हैं और इस वर्ग का व्यक्ति बहुत परेशान है, काम नहीं हो पा रहे उसके, बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं। तो इत्यादि बातों को लेकर के जनता अपना विचार बना रही है कि 9 साल से जो कार्यशैली रही है इनकी, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगना, वर्गों को डिवाइड कर देना, इन सब चीज़ों को नकारते हुए कि हम ये तलाश कर रहे हैं कि जो विकास की बात करेगा, जो जनहित की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। नहीं तो आपको कौन सा लग रहा है कि जनहित की बात कर रहा है और मुद्दों की बात हो रही है? क्योंकि मुद्दे तो एनडीए भी कहते हैं कि उनके ये मुद्दे हैं। अब की बार आपकी असहमति बन रही है, क्या पहले सहमति थी आपकी इन लोगों से? नहीं, हमारा तो विचारधारा का मामला है कि विचारधारा के स्तर पर जैसे कि बहन जी की विचारधारा हम लोगों को अच्छी लगती है और बहन जी की विचारधारा पे अगर ये लोग चलेंगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर हमारा साथी है, हमारे साथ के लोग हैं, तो हम एक नई अच्छी सरकार दे सकते हैं, जो गरीबों की सरकार होगी, एक आम आदमी की सरकार होगी। क्या ये सही कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ बात से इनकी से। देखिए, यदि कोई भी सरकार अगर ज़्यादा समय तक चलेगी तो फिर वो अपनी मनमानी करती है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें बदलना ज़रूरी है। अगर ये नहीं बदली सरकार तो आने वाले समय में और थोड़ी सी जो गरीब तबका उसके लिए समस्या उत्पन्न होने का चांस बन जाएगा। आज की स्थिति ऐसी है कि अगर आप ये देखिए कि पढ़ाई का जो स्तर है गरीब का ख़त्म होता जा रहा है, गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ होता जा रहा है, जो उसकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जीवन की जो दिनचर्या की जो शैली है, जो रोजी रोटी का व्यवस्था है, वो भी ख़त्म होती जा रही है। अब मान के चलिए 400-500 रुपये आदमी कमाएगा, 800 से 900 रुपये तक का खर्चा कम से कम एक आम आदमी का है। यदि सरकार अगर ये चाह रही है कि इसका ढांचा बदले, तो आम आदमी को रोज़गार दे, व्यवस्था दे, नौकरी ख़त्म। सरकार तो ये कह रही है कि अर्थव्यवस्था लगातार ऊपर जा रही है, ट्रिलियन में इकोनॉमी हो गई है और तमाम सारे फायदे गरीबों को दिए गए हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो सरकार जो कह रही है वो आपको कहीं नहीं दिख रहा है या आपके साथ नहीं हुआ? 2.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए दे रहे हैं, 50,000 रुपये अलग से दे रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इसका क्या असर है? देखिए, असर इसका है
मैं मानता हूँ कुछ लोगों को पैसा मिला है, लेकिन जो उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो आदमी कमाता है, आमदनी के स्रोत ख़त्म हो गए हैं। आमदनी के स्रोत ख़त्म हो गए। इस देश के अंदर करोड़ों लोग रहते हैं गरीब तबके के, उनमें से चंद लोगों को जो व्यवस्थाएं मिली हैं, सबको नहीं मिली हैं। तो जिनको मिल गई उनको मिल गई, उन पे भी उनकी भी स्थिति थोड़ी सी ख़राबी है। यदि आप जो है राशन अगर दे रहे हो, राशन की जगह रोज़गार मिले तो राशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, आगरा से जो सांसद हैं इस समय, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, और क्या उनके साथ आप अगर हैं तो क्यों हैं, और नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं? नहीं, उनके साथ हम तो कभी नहीं होंगे। माननीय एसपी सिंह बघेल जी सांसद हैं, लेकिन उनकी जो व्यवस्था है वो पार्टी के लिए काम करते हैं। जो पार्टी बोलेगी वो करेगी, आम जनता से उनका कोई मतलब नहीं है। मैंने एक बार मैं गया था, ऐसी उसमें हुआ था, एक यहाँ की मंडी के मकान तोड़े जा रहे थे, उसमें गया था, तो उनकी जो भूमिका देखी थी तो वो गरीब के पक्ष की नहीं है, इसलिए हम उनके समर्थन में नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है, क्या करते हैं? मेरा नाम बसंत वाल्मीकि है, मैं अपनी दुकान चलाता हूँ और सोशल वर्क भी करता हूँ। ये अभी जो बातचीत हो रही है, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं या असहमत हैं? बिल्कुल हम सहमत हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? नारायण बर्मल मेरा नाम है। मैं कुछ बोल रहा हूँ। 70 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, जब से उन्होंने किसी विधान में छेड़छाड़ नहीं की, और 9 साल में इस सरकार ने हमको छिन्न भिन्न कर दिया है। कभी इसको हटा रहे हैं, कभी इसको हटा रहे हैं, कभी इस विधान में से इसको हटा रहे हैं, फिर हम लोग इकट्ठे होकर ऑब्जेक्शन करते हैं, काम धंधे हमारे बंद हो जाते हैं। ये विधान को छेड़ने में ही बनी है सरकार, बस। नहीं तो अब की बार आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या होना चाहिए? हम तो 9 साल से इसको चाहते ही नहीं है। इसका कार्यकाल हमको समझ में ही नहीं आया ये क्या कर रहे हैं। जात पात ही है, किसी को मंदिर पर नहीं चढ़ने देते हैं, एक राष्ट्रपति को मंदिर पर नहीं चढ़ने दिया। एक कहाँ जो अभी वो हुआ है, राष्ट्रपति को उसमें चढ़ने नहीं दिया था। एक हमारे मेयर हैं वाल्मीकि जी, यहाँ जनकपुरी बनी थी तो वो उस पर चढ़ रहे थे जनकपुरी पे, तो उनको यूँ रोक दिया था कि नीचे रहिए। तो इनके अंदर जात पात ही है। हम इसको सरकार को तो चाहते ही नहीं। क्या करेंगे आप? हम दूसरी सरकार अच्छी बने, जो गरीबों को देखे और विधान से छेड़छाड़ नहीं करे, विधान के अनुकूल चले। जैसे 70 साल कांग्रेस चला गई वैसे ही चलाए। नहीं तो अब आप क्या मान रहे हैं कि कैसी सरकार चलनी चाहिए, गरीबों के लिए क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ है? गरीबों के लिए देखो, जो लड़के हाई स्कूल इंटर पास हैं उनके लिए ITI का भर्ती करी जाए, उनको नौकरी दी जाए। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं कि गरीबों को भर्ती करें। और जैसे 9वां 10वां हमारे लड़के घूम रहे हैं, तो ITI उनके लिए रोज़गार खोलें। हज़ारों लड़के हमारे बेकार डोल रहे हैं। आपका क्या नाम है और क्या करते हैं? निमेश बौद्ध मेरा नाम है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। और जहाँ तक आपके जो सवाल हैं, जो पीड़ा 4 भाइयों ने यहाँ बताई है, वो इस क्षेत्र की पीड़ा नहीं है, बल्कि प्रत्येक गांव की, प्रत्येक शहर की ये पीड़ा है। और इस सरकार के बारे में हमसे ज़्यादा जो मीडिया जानती है, तो शायद जनता नहीं जानती कि क्या कर रही है, क्या बोल रही है, मन से ये लोग क्या जुमलेबाजी कर रहे हैं और क्या जनता तक पहुंचा रहे हैं। जनता को इन्होंने केवल राशन पर जीने के लिए छोड़ रखा है कि घर मकान तुम्हारे बनवा दिए जाएंगे, लेकिन बाद में इनकी चुकाते रहना, ना ये बेचने करेंगे ना किसी करेंगे। लेकिन जनता नहीं समझ पा रही है। लेकिन जो मेन जनता के जो उपाय हैं देने के लिए, उनको इन्होंने रोक के रखा है। मेन धंधे, जो रोजगार हैं। आज यहाँ तक कि देखिए आप, ये क्षेत्र है जो भरा पड़ा है, जबकि ये कुल 15 दिन पहले ये दीपावली जो त्यौहार आता है इन लोगों का, तो दीपावली 15 दिन पहले का ये इतने लोग यहाँ भरे पड़े हैं। क्यों भरे पड़े हैं? क्योंकि धंधे नहीं हैं लोगों के, धंधे नहीं हैं। जब धंधे नहीं होंगे तो क्या करेंगे आप? इनको झोपड़ी बना के दे रहे हैं, क्या करेंगे इन्हें? तुम 15 किलो 20 किलो गेहूँ दे रहे हैं, तो 4 लोगों का 20 किलो गेहूँ 1 महीने तक चल जाएगा क्या? ये सवाल है इस सरकार से। और बाकी इस सरकार के बारे में जितनी ही निंदा की जाए
वो कम है इस समय। अभी हाल ही की घटना है, 2-4 दिन पहले की घटना है उत्तर प्रदेश की। क्या योगी जी सो रहे हैं? इंद्रेश हैं उनको लटका दिया केवल अपने पैसे मांगने पर। ये जातिवादी नहीं है? ये आरोपियों को सजा दी, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए आरोपी हैं? आप बताइए, आजमगढ़ में आज जो ये घटना कल 2-3 दिन पहले घटना हुई उस पर ध्यान दिया क्या? मनीषा बहन को जब रेप किया उनके लोगों को, आरोपियों को सजा दी? नहीं दी, क्योंकि जो आरोपी हैं वो इन्हीं के लोग हैं, घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश में खुलेआम घूम रहे हैं और खुलेआम दलितों पे और SC ST OBC पे अत्याचार किए जा रहे हैं। और ये सरकार आंख पर पट्टी बांध के बैठी हुई है। सिर्फ धर्म की नाम पर क्रांति करने का काम है इनका। और लोग कहते हैं कि भाई हमारी यही लोग कहते हैं सरकार हमारी बहुत सही है, हम सर्व समाज को लेके चलना चाहते हैं। तो सन 52 से देख लीजिए, 1952 से देख लीजिए आप, इन्होंने जातिवादी धर्म का बीड़ा उठा के, चाहे वो गाड़गे साहब हों चाहे कोई भी हो, उन्होंने जातिवाद का बीड़ा उठा रखा। और जातिवाद का बीड़ा उठाते उठाते 80 के दशक में दंगों को देखते हुए वहाँ भी धर्म की राजनीति हुई। तो आज मरा कौन? केवल जनता और दलित। यहाँ ये दलित क्षेत्र है, एक पूरा बाहुबली क्षेत्र है, मतलब ठीक ठाक है। बाहुबली बाहुबली माहौल जो क्षेत्र है हमारा मतलब काफ़ी लोगों की संख्या यहाँ पे दलितों की है। लेकिन आज तक यहाँ की बाहुबली को आप जरा क्लियर कर दें, बाहुबली कहना चाह रहे हैं या क्या कहना? बाहुल्य क्षेत्र जो है ना, दलित बाहुल्य क्षेत्र है, काफ़ी संख्या यहाँ दलितों की है। तो आज तक जैसे यहाँ के आपने अभी सवाल किया था भाई से कि SP सिंह बघेल जो सांसद हैं यहाँ के, कि इस शहर के लिए क्या रुचि है, तो SP सिंह बघेल सांसद जी को आज तक क्षेत्रों के विकास, क्या क्षेत्रों के जगह से निकलते हुए नहीं देखा लोगों ने। क्या यहाँ की जनता चाह क्या रही है, कर क्या रही है, यूँ समझ लीजिए। केवल 1-2 जो अपनी पार्टियों की मंच होते हैं इनके, वहाँ मंचों पर चेहरे चमकाने का काम कर रहे हैं और ना कि गरीब आदमी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। पूरे प्रदेश की व्यवस्था खराब है, त्राई मच्छी पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप थाने चले जाइए, हाँ आगरे की कर रहा हूँ मैं, पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ। किसी भी क्षेत्र को ले लो, अगर थाने में कोई गरीब आदमी अपनी FIR अभी लिखाने जाता वो भी नहीं सुनी जा रही है उसकी, समझ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाबूलाल है। क्या करते हैं? मैं शू मेकर का काम करता हूँ, जूते का। अच्छा, जूता बनाते हैं। कैसा व्यापार चल रहा है आजकल आपका? बहुत मद्दत चल रहा है। क्यों? पता नहीं है, मार्केट थोड़ा मद्दी है ना, इसी वजह से थोड़ा। अच्छा, मार्केट क्यों मद्दी है? अब ये तो हमको पता नहीं है। मार्केट बाहर का व्यापारी आता है जाता है, वो व्यापारी बाहर से नहीं आएगा यहाँ पर, तो जूता कहाँ पर जाएगा वो। अच्छा, 2024 में जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, उसके लिए क्या आप सोच रहे हैं कि अब की बार क्या करेंगे? किस तरीके से जो है यही सरकार रहनी चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? यही रहनी चाहिए तो क्यों रहनी चाहिए, और परिवर्तन होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? सरकार तो ये है कि सरकार तो सही है, ये सरकार तो गलत नहीं है, अपना काम अपनी जगह पर कर रही है। जनता जो बोलती है अपने कर्म से, उससे भी वो अपने ऊपर बोलती है। अब हमारा खुद भी कर्म गलत है, हमारा खुद भी कर्म है, सरकार क्या करेगी? अब सरकार का तो ये है कि वो उसकी तो कोई करीब से कमी नहीं है, हर एक चीज़ की सुविधा मिल रही है उन सबसे, यही मेरा कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमल प्रकाश परमार है। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम सामाजिक सेवा करते हैं, समय मिलता है तो। ये हमारा बुधवार संस्थान है, ये टेम्पल है भगवान बौद्ध का। अच्छा, ये जो सरकार चल रही है, 2024 के लोकसभा जो चुनाव होंगे उसमें आगरा सीट पर आप सभी लोग लगभग मतदाता हैं शायद। आप लोग क्या सोचते हैं कि काम 9 साल के अंदर अच्छे हुए या कुछ कमी रह गई, या आप लोग अब की बार जो है किसी दूसरे को चाहते हैं? क्या विचार आते हैं आपके मन में? देखो, हमारा विचार जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आनी चाहिए, प्रशासन होना चाहिए। हमें भाजपा सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है, ना दिखाई दे रहा। जो भी जीत के जाते हैं हम लोगों के वोट। क्या न्याय नहीं मिल रहा है? मतलब किस चीज़ में जी? किस चीज़ में न्याय नहीं मिल रहा है आप लोगों को, वो ज़रा स्पष्ट करें। हमको कानून में न्याय नहीं मिल रहा है, गरीबी में न्याय नहीं मिल रहा है। अभी मेरे साथियों ने बताया कि 9 किलो 8 किलो राशन मिल जाता है, इससे 100-500 रुपये कमाता आदमी क्या कर लेगा? राशन मिल जाता है उससे कमाता है मतलब? नहीं, राशन मिल जाता है, अपने परिवार को उससे पाल लेगा।
जिसको लालच दिया जा रहा है अशिक्षित लोगों को। और हम तो ये चाहते हैं कोई भी गवर्नमेंट आए प्रजा को देखे, प्रजा का भला करे, और सभी मतदाता यही चाहते हैं सुख शांति बनी रहे और अच्छा कार्य करे जनता के लिए। उसी सरकार को हम चाहते हैं। हमारा ये मत नहीं है, हट नहीं है कि हम उसी को वोट देंगे। हम तो देख के देंगे जो सरकार ने पिछले कार्यकाल किया है, अच्छा किया है, उसे भी दे सकते हैं। लेकिन हमारी समझ में इस सरकार का काम अच्छा नहीं रहा है। किस तरीके का काम रहना चाहिए? काम न्यायिक होना चाहिए और समदर्शी समभाव होना चाहिए, समानता का काम होना चाहिए। लोगों का काम नहीं है, गरीब हैं, जैसे ITI है, टेक्निकल एंड डिग्री हैं, छोटे छोटे। दीपावली आ क्या नाम क्या है आपका? दर्शन सिंह बर्मल नाम है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप बताओ। और दीपावली आ गई, हम बिना काम धंधे के बैठे हुए हैं, जरा भी काम है नहीं। और राशन मिल रहा है, इससे बढ़िया तो हमारे रोजगार मिले तो हम उससे अपना पेट भरेंगे था। हम चाहते नहीं है कंट्रोल पंड्रों का राशन घर बैठ के खाना चाहना, बस काम धंधे खुल जाए हमारे, उसी में सब कुछ है। 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें क्या करेंगे? अपनी पार्टी को जो सरकार अगर बढ़िया काम करती है तो वोट उन्हें भी दे सकते हैं, वरना हम तो वोट उसे देंगे जो सरकार सही काम करेगी। तो आपके हिसाब से कैसा काम है? काम धंधा ये खुल जाए बस है, जिससे हर भाई बंद रहता है अपने काम धंधे पे। जो घर बैठे फालतू रहते हैं, यहाँ दिखाई नहीं देते। यहाँ दीपावली आने नज़दीक है और सब बैठे हुए हैं यहाँ पे बिना काम धंधे के। काम पे फर्क पड़ा है। हाँ, काम धंधा होगा तो मैं ये कहना चाहता हूँ आगरा की तरफ से, आगरा लोकसभा सीट की तरफ से, आगरा ज़िले की तरफ से, कि यहाँ सांसद इनके हैं, 9 विधायक इनके हैं, शहर की मेयर इनकी है, सर्वाधिक सभासद पार्षद इनके हैं, और 9 वर्ष से ये सिलसिला चला आ रहा है। तनिक भी परिवर्तन नहीं ला सके ये लोग, इन पर क्या विश्वास किया जा सकता है? हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जिससे आगरा का भी विकास हो सके, यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिल सकें। यहाँ से व्यापारी पलायन कर चुका है। यहाँ व्यापार ख़त्म होने का, बेरोजगारी होने का कारण ये है कि यहाँ से व्यवसाय जो था आगरे में जूते का, वो समाप्त हो चला है। इसलिए यहाँ से ये तबका बहुत परेशान है और सारा प्रयास करेंगे कि इस बार सरकार का परिवर्तन जरूर होना चाहिए। ये आगरा के नगला मोहन की स्थिति है और कमोबेश यही स्थिति दलित बाहुल अधिकांश उन इलाकों पे है जहां जाटव समुदाय के वोट ज़्यादा रहते हैं। वैसे अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बात है, सब अपनी अपनी तरह से वोट देंगे, लेकिन यहाँ पर खुलकर कुछ जो बात कही गई है उसमें रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या रोज़गार की कहीं ना कहीं उसको लेकर ये सब लोग नाराज़ हैं और सरकार का मुखर विरोध कर रहे हैं। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।